जो सुनेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही पाएंगे। जो संत की वाणी को सुनेंगे ही नहीं, संत वाणी के आधार पर आचरण क्या करेंगे, संत वाणी के आधार पर आचरण नहीं करेंगे, तो जीवन का सबसे उत्तम लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने कान की ताकत इतनी बढ़ा ली। एक माई मुरादाबाद की देहात क्षेत्र की थी, मेरे पास आई, बाबा आप हिमालय में रहते हो, बहुत दवाई वगैरह जानते होगे, आंख से बढ़िया से दिखलाई नहीं देता है, कोई दवाई बता दो खूब बढ़िया से सूझने लग जाए, मरने के समय दुनिया खूब सूझे, ऐसी दवाई बता दो। मैंने कहा मरने के समय अब क्या देखने के लिए बाकी है, अब क्या देखने के लिए आंख की रोशनी बढ़ाना चाहती, क्या बाकी बच गया। अरे बाबा बहुत कुछ बचा है, नाती पोते कहाँ कहाँ से आते हैं, आंगन में खेलते हैं कूदते हैं, कुछ नहीं दिखता है। बेटा बढ़िया बढ़िया मकान बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, कुछ सोचता नहीं बढ़िया से। मैंने कहा अरे बुढ़िया, दुनिया को देखते देखते आंख की रोशनी चली गई, अब भी दुनिया ही देखने की इच्छा है, अब भी मन में यह नहीं होता जिस भगवान ने आंख दिया उस भगवान के कम से कम स्थूल सगुण रूप संत का दर्शन कर लूं, कम से कम इस आंख से संत का ही दर्शन कर लूं, साधु का दर्शन कर लूं। अभी भी यह सब नहीं होता, अभी भी नाती पोता घर मकान यही सब देखने की इच्छा होती है। अरे बाबा दवाई बता दो। मैंने कहा बता रहा हूं, घर में लाल मिर्च का पाउडर है। बुढ़िया कहती है हाँ है। मैंने कहा एक एक चुटकी दोनों आंख में डाल लो, यही दवाई बता रहे हो। मैंने कहा जो आंख मरते दम तक साधु का दर्शन करना नहीं चाहे, जो आंख मरते दम तक संत का दर्शन नहीं करना चाहे, जो आंख मरते दम तक दूसरे के सद्गुण को देखना नहीं चाहे, उस आंख के लिए यही दवाई है, डालो लाल मिर्च का पाउडर। क्या करोगी उस आंख को रख करके? ये नाती पोता को देखने के लिए आंख भगवान ने दिया है? कदापि नहीं। संत का दर्शन इस आंख से करने के लिए दिया, इस आंख से जीवन में संत का दर्शन हो। दृष्टि ही शतांग दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, यह आंख परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप जो संत होते हैं उनका दर्शन करे। संत का दर्शन करने के लिए भगवान ने आंख दिया है, संत वाणी को सुनने के लिए भगवान ने कान दिया है, संत के अवशिष्ट प्रसाद का स्वाद लेने के लिए भगवान ने जीभ दिया है, संत तक चलकर जाने के लिए भगवान ने पैर दिया है, संत के चरणों की सेवा करने के लिए भगवान ने हाथ दिया है, और काम के लिए नहीं। और सब काम तो बहुत कर चुके हैं आप लोग, खाए नहीं हैं आप लोग, इधर उधर घूमे नहीं हैं आप लोग। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते तो हालत खराब हो गई है, घूमे नहीं है, काम नहीं किए हैं आप लोग। 84 लाख योनियों में तो काम करते करते मर चुके हैं, देखे नहीं है आप लोग। 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता के शरीर में जब थे तो देख नहीं रहे थे, बहुत देख चुके हैं, बहुत सुन चुके हैं,
बहुत बोल चुके हैं, बहुत स्वाद ले चुके हैं, बहुत घूम फिर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। जो जीवन में अब तक नहीं किए, जिस चीज को नहीं करने के अभाव से अब तक दुख में पड़े हैं, उस चीज को देखने के लिए, उस चीज को सुनने के लिए, वह काम करने के लिए अब यह मानव जीवन मिला हुआ है। अब उसी काम के लिए आंख बस संत दर्शन के लिए, सद्गुण दर्शन के लिए, दूसरे में सद्गुण का दर्शन हो और संत का दर्शन हो, तब तो समझ लेना आंख से सही काम हो रहा है। बाकी कुछ देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं जैसे गधा कुत्ता देख रहा है। यदि कान से संत वचन को सुन रहे हैं तब तो कान सही काम कर रहा है, नहीं तो जैसे भैंस सुन रही है, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रहे पगुराए, वैसे सुन रहे हैं। मुंह से यदि गुरु महाराज का गुणगान करते हैं तो समझिए मुंह से सही काम हो रहा है। दूसरे की निंदा चुगली कुछ से कुछ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, समझिए जैसे गधा कुत्ता बोलता है रात में, वैसे बोल रहे हैं। पैर से चलकर यदि संत की शरण में जाते हैं तो समझिए पैर सही दिशा में काम कर रहा है, नहीं तो जैसे कुत्ता सियार घूमता है जंगलों में, वैसे घूम रहे हैं। हाथ से यदि परोपकार करते हैं, साधु संत महापुरुषों की सेवा करते हैं, समझिए हाथ सही दिशा में काम कर रहा है, नहीं तो जैसे और लोग काम करते हैं कर रहे हैं आप लोग। फिर वह बुढ़िया कहते चलो आंख की दवाई नहीं बताते हो तो कान की ही दवाई बता दो, कान से भी तो अब कम ही सुनाई दे रहा है। अब क्या सुनना चाहती हो? मरने के समय अब क्या सुनना चाहती है? बाबा नई नई बहुएं सब आई हैं, क्या सब बेटे पोते को सिखलाती रहती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। यदि सुनूं तो मैं भी उसे कुछ बताऊं, बेटा क्या बोलता है, नाती क्या बोलता है, वे लोग क्या आंगन में बोलते हैं, वो क्या सिखला रहे हैं, अभी भी वही सुनना चाहते हैं। मैंने कहा यही सब सुनने के लिए कान की दवाई पूछ रही हो? बता रहा हूं दवाई बता रहा हूं। गैस चूल्हा है घर में? कहा मोदी जी दिए हैं। सरसों का तेल? हाँ बाबा सरसों का तेल। करछी है पीतल की? हाँ पीतल की करछी तो है। पीतल की करछी में एक करछी तेल भर लो, गैस चूल्हा पर उसको खौलाओ, खूब गर्म करो और आधे आधे करछी दोनों कान में डालो। हे भगवान, यही दवाई बता रहे हो? जो भी सुन रहे हो वो भी खत्म। सुनतन कथा कवहु माधव के, सुंदर सुयस भरे रे, लक्ष्मीपति यही भवन बखानत, नाहक भार धरे रे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन्मे काहे को रे। जिस कान से सत्संग सुनने की कभी इच्छा नहीं हो, जो कान सत्संग वचन को सुनना नहीं चाहे, उस कान की यही दवा है। उनका सुनना नहीं सुनना बराबर है। आप लोगों का कान भी यदि नहीं सुनना चाहे तो आज ही घर जाकर के यही दवाई लेंगे। कल से काहे के लिए आना पड़ेगा यहाँ? यही दवाई है कान की, जो कान सत्संग सुनना नहीं चाहे। यही दवाई है आंख की, जो आंख संत का दर्शन नहीं करना चाहे। यही जीवन है। आपको पता होना चाहिए यह कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं। इस काम को राम करते थे, राम बोल रहे हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। राम बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण संत के विषय में बोल रहे हैं, सत्संग के विषय में बोल रहे हैं।
जिस काम को भगवान करे वह कितना महत्वपूर्ण काम होगा, वह काम आप लोग कर रहे हैं।